आम का साइज़ चेक करें, क्या क्वालिटी है, क्या इसका मेयार है, क्या इसका साइज़ है। ऐसे आम ज़िंदगी में आपने नहीं देखे होंगे। आज जो मैं आपको ये आम दिखाऊंगा 100 से ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी हैं और एक से बढ़ के एक है। हर आम अपनी मिसाल आप है। देखें इसकी क्वालिटी चेक करें यार, इसका वज़न चेक करें। 790 ग्राम MPS 31 इसका नंबर है। 790 ग्राम का आम है ये। और ऐसे ऐसी क्वालिटी का आम है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आम यहाँ पर मौजूद है। ये देखें रेड कलर का आम है, क्या अल्लाह की शान है। मैंगो फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए मैं पहुंच गया मीरपुर ख़ास। जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, इसके अंदर मैंगो फेस्टिवल लगा हुआ है। अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी क्वालिटी के यहाँ पर आम मौजूद हैं। अंदर का जब आप नज़ारा करेंगे तो बाहर का मौसम तो शदीद गर्म है, लेकिन अंदर का मौसम बहुत चिल है। बेहतरीन कूलिंग हो रही है। सामने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगी हुई है। ये सारा सिस्टम जो है यहाँ के लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आम, जितने भी यहाँ पर फार्मर हजरात हैं पूरे मीरपुर ख़ास के, उन लोगों ने अपने अपने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। और जितनी भी मीरपुर ख़ास में आमों की नस्लें हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं पूरी दुनिया में, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो भी इनके एंटीक फ्रूट हैं, अंजीर हो गई, और जो भी है इसके ड्रैगन फ्रूट हैं, और बड़े बड़े कटहल हैं, लीमू है, उसके अलावा चीकू की नायाब नस्लें हैं यहाँ पर। जो जो जिनके पास अभी इस वक्त अवेलेबल चीज़ें थी वो ला के यहाँ रख दी गई हैं नुमाइश के लिए, ताकि आप लोग इन्हें देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हों और आपको पता चले कि पाकिस्तान कितने हाई लेवल पर जो है इसकी आम की एक्सपोर्ट कर रहा है। और वो आम जो आपको देखने को भी नहीं मिलते, वो सारे के सारे आम पूरी दुनिया में यहाँ से भेजे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप ये देखें सबके बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर जो है आमों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ शहद का भी एक स्टॉल लगा हुआ था, अगर किसी को शहद लेना है वो यहाँ से ले सकता है। देखें ये ज़ाफ़रान आम है और ये सिंदड़ी है जो कॉर्नर पर लगा हुआ है, ये सिंदड़ी आम है। बाकी ऐसे ऐसे एंटीक आम देखें, ये गोल है, अनमोल नाम है इसका, आप नाम पढ़ते जाएं। दशहरी है और जो भी है इसमें, ऐसे ऐसे आम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। मैं फेस्टिवल गया हूँ तो मुझे नज़र आया कि यार ये इतनी किस्में हैं पाकिस्तान में आमों की, और ख़ास तौर पे मीरपुर ख़ास इतने ज़्यादा आम यहाँ पर पैदा कर रहा है और इतनी पैदावार है इसकी। कई लोगों से मेरी बात हुई फार्मर हजरात से, तो मैंने बोला भाई लेने का क्या तरीक़ेकार है, तो उन्होंने अपने नंबर दिए हैं। बोले आप आएँ, आपको आम भी खिलाएंगे, और आपको अगर बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो वहाँ पर आपको ये आम मिल सकते हैं। आम ऐसे थे कि जिनको जो है ना दिल चाह रहा था कि बस उठा के चूम लिया जाए, लेकिन ये कि इजाज़त नहीं थी। फिर भी मैंने एक दो आमों को जो है हाथ लगा कर देखा मैंने। देखें कितने रंग हैं, कितने, यानी कि ग्रीन में भी है तो 10 कलर के ग्रीन आपको नज़र आएंगे, हर साइज़ का, हर डिज़ाइन का। थाईलैंड वगैरह की अक्सर मैं वीडियो देखता हूँ तो उसमें जो मैंगो नज़र आते हैं वो मैंने यहाँ पर देखे कि यार ये पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर इन पे थोड़ी और तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही, और इसकी कारकर्दगी जो है ना बेहतर हो सकती है। देखिए ये करेले के नाम से आम है, ये करेली की तरह इसकी शक्ल है, अजीब सी शक्ल है, अजीब सी इसकी जो है वो है। देखें अब जायके में कैसा होगा ये तो खाने के बाद ही बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ मीरपुर ख़ास में जितने भी आम फ़रोख्त किए जाते हैं पेटियों में, वो कच्चे मिलते हैं। ये आप ले जाएं घर पर रख दें, उसमें कारबेट लगाएंगे तो जल्दी तैयार हो जाता है, और अगर थोड़े दिन छोड़ देंगे उसको कारबेट के अलावा पकाएंगे तो टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन भाई जायका सिंधड़ी आम जो है ना मीरपुर ख़ास का, वो बेमिसाल है। तो मैं भी वहाँ से लाता हूँ, सिंधड़ी आम ज़्यादा लाता हूँ। बाकी ये कि लंगड़ा भी है, चौसा भी है, और वहाँ पर गुलाब खासा, और पता नहीं तो बेशुमार नस्लें। यहाँ पर आप देखें कितने आमों की नस्लें हैं, कितने इनके नाम हैं, कितने इनके रंग हैं, कितनी इनकी नस्लें हैं। और जितने भी ये फार्मर हजरात थे सब ने अपना अपना एक स्टॉल लगाया है। और यहाँ पर जो है आज म्यूज़िकल प्रोग्राम भी रात में इन्होंने मुनक्कद किया है, जो कि मुझे बोल रहे थे आप आ जाइएगा, तो मैं बोला नहीं यार मुझे तो जाना है, तो मैं शिरकत नहीं कर सकूँगा उसमें। बाकी हमारे दोस्त अहबाब थे जो गए हैं, उन्होंने शिरकत की है और उनको बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। आम उनको खाने में भी दिया है।
तो देख लें। ये अब आपके लिए वीडियो मैंने बनाने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पता चले और आप लोग यहाँ पर आएँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से कराची में जो है लालू खेत से, सदर से या सुराब गोट से कोच चलती हैं, इनकी पाकिस्तान कोच है। डाइवो गाड़ियाँ बेहतरीन है, 900 रुपये का टिकट है। यहाँ से बैठे मीरपुर खास टर्मिनल पे उतरे, वहाँ रिक्शे वाले को बोलें, वो सीधा ले जाके आपको ये छोड़ेगा यहाँ पर जिस जगह फेस्टिवल लगा हुआ है। आप घूमें, मज़े करें, मीरपुर खास का पुलाव खाएँ, फालूदा खाएँ, वहाँ की जो चीज़ें जो यानी कि वहाँ की मशहूर चीज़ें हैं वो खाएँ। रात रुकना है, होटल्स हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं रुकना है तो सुबह निकलें, फेस्टिवल अटेंड करें और दूसरी गाड़ी में बैठ के आ जाएं। 4 घंटे जाने का रास्ता है और 4 घंटे आने का रास्ता है। ये आम देखें यार, इसको तो देख के मैं दंग रह गया। इतना बड़ा इसका साइज़ था, समझ लें मैंने अपना हाथ खोला है, पूरा एक बालिश का समझ लें इसका साइज़ है। वीडियो में तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन भाई बहुत बहुत हेवी था ये। और ये देखें जी, समद जो है, इसका भी नाम समद रख दिया इन्होंने। और एक आम अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ यार, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा थी, मेरे हाथ से भी नीचे से बाहर आ रहा था, यानी कि 8 इंच की इसकी कम से कम लेंथ थी। तो आगे एक आम मैं आपको दिखाता हूँ। ये आम जो है ना, देखें इस पर वेट लिखा हुआ है 790 ग्राम, MPS 31 इसका नंबर है। भाई ये आम यानी कि किलो से 200 ग्राम कम है बस। ये यानी कि दो आम आप, एक आम आप पूरा नहीं खा सकते, इस तरीके का आम है। और अभी इसमें जो है ना फैंसी आम बाकी हैं, उसकी वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वो वीडियो तो बनाई हुई है, थोड़ा सा एडिटिंग करनी है उसकी। यार ऐसे फैंसी आम ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल है। तो मैंने उनको बोला भाई जेन्युइन है ना, ओरिजिनल है। बोला भाई आप लोग जो ओरिजिनल आम है या कोई 2 नंबर हम कोई कर रहे हैं बैठ कर। बोला यार ऐसे लग रहे हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं आम वो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, उसके अंदर मैं उसकी जो है ना वीडियो आपको दिखाऊंगा कि आप देखिएगा। आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे कि यार ये किस तरीके के आम है यार। ऐसे लग रहा है आर्टिफिशियल है, कलर किया हुआ है। अल्लाह की शान देखें किस तरीके का आम बना है वो। और देखें ये हम देखते हैं ना हम तो नाम बहुत सुनते हैं, ये एंटीक चीज़ है। मैं बोला भाई ये क्या चीज़ है, ये भी बता दो। तो उसने ना बोर्ड घुमा के रख दिया, बोला भाई आप खुद पढ़ लो क्या है। तो इस पर जब मैंने देखा ना, तो इस पर ऑयल लिखा हुआ था पाम। तो पाम ट्री तो बहुत सुना था, तो भाई ये है पाम जिसका हम तेल निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।